accountancy, 11th commerce. We see the total topics into this 11th commerce. We see the syllabus first into this lecture. We see first topic, introduction to bookkeeping and accountancy. Second topic, fundamental of meaning and fundamental of WNT bookkeeping. Third topic is going to journal entry. Next topic, ledger, subsidiary books, bank reconciliation statement, depreciation, rectification errors, final account of proprietary concern, and last topic, topic number 10, single entry system. This is our new syllabus. We see the first topic, their importance, their utilities, and meaning of bookkeeping. 11th evaluation scheme, we discuss the markup scheme into our 11th commerce bookkeeping and accountancy. It is 80 plus 20 pattern. Into this pattern, we see the 80% मार्क्स जो आपके है वो क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाएंगे और 20% जो आपका है 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स इज गोइंग टू एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट. एक एबीटी टेस्ट आपको देना है जो सिलेबस होने के बाद आपकी होती है 20 मार्क्स की. ये नया पैटर्न आपका है 2019-20 का. इसमें इवैल्यूएशन जो देखना है आपको, यूनिट टेस्ट, उसके बाद में देखना है टर्मिनल एग्जाम फर्स्ट टर्म आपकी, उसके बाद में सेकंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट एंड एनुअल एग्जाम. एनुअल एग्जाम का जो आपका पेपर पैटर्न है वो 80 मार्क्स का आपका होता है और फर्स्ट टर्म का जो पेपर है आपका वो 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क का. और फर्स्ट टर्म में 25 मार्क्स की टेस्ट आपकी है और सेकंड टर्म में अगेन 20 मार्क्स की आपकी टेस्ट होती है. वी सी द सिलेबस फर्स्ट, our index, how many topics into this 11th commerce subject bookkeeping and accountancy. So now start into this lecture. First, our subject is 11th commerce, subject bookkeeping and accountancy. Into this concept we see the meaning of bookkeeping and meaning of accountancy first, then after we see the our syllabus, total topic जो आपको है, total topic फर्स्ट सीरियल नंबर आपका, ये फर्स्ट टॉपिक आपका है, द नेम ऑफ द चैप्टर, एंड रिमार्क. इसमें आपको रिमार्क में देखना है टोटल मार्क्स कितने आपको मिलने वाले इस टॉपिक को, टोटल मार्क्स. फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग. इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये मोस्टली आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए टॉपिक आपका है. सेकंड टॉपिक जो आपका है मीनिंग एंड, इसमें आपको मीनिंग देखना है, मीनिंग एंड ये फंडामेंटल जो आपका है, बेसिक जो आपका नॉलेज का है, फंडामेंटल ऑफ
फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग. इट इज ऑल्सो गोइंग टू, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन आवर एग्जाम. चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जनरल. इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 4 आपका है लेजर. चैप्टर नंबर 5 जो आपको देखना है सब डिवीजन ऑफ जनरल सब्सिडरी बुक्स. Subsidiary books. Into this book chapter we discuss the types of subsidiary books. How many types? The nearby 8 types of subsidiary books we discuss now into this topic, subsidiary books. Then after we see bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement आपको इसमें देखना है. बैंक reconciliation statement. उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो आपका है डिप्रिसिएशंस. डिप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 8 आपको इसमें बाद में देखना है. रेक्टिफिकेशंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. चैप्टर नंबर 9 जो आपको देखना है रेक्टिफिकेशन. एक बार फाइनल अकाउंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनल अकाउंट. जो फाइनल अकाउंट जो आपको देखना है उसमें प्रोप्राइटरी कंसर्न्स का, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स. प्रोप्राइटरी कंसर्न से रिलेटेड फाइनल अकाउंट आपको देखना है. प्रोप्राइटरी कंसर्न. और इसका लास्ट टॉपिक है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम. इसमें थ्योरी टॉपिक जो आपका है ये आपका थ्योरी टॉपिक है. इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप. ये भी आपका थ्योरी टॉपिक है. टॉपिक जो आपके हैं ये टॉपिक्स आपका थ्योरी टॉपिक, ये थ्योरी टॉपिक, ये आपका इसके ऊपर आपका आता है प्रैक्टिकल. लेजर भी आपका प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं. इसके बाद में सब्सिडी बुक्स, इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल आता है. बैंक रिक्वेशन इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको एक स्पेसिफिक पूछा जाता है और एक प्रैक्टिकल उसके ऊपर आता है. डिप्रिसिएशन भी आपको प्रैक्टिकल है. रेक्टिफिकेशन एरर भी आपको प्रैक्टिकल आता है. फाइनल अकाउंट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है प्रैक्टिकल. और सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल. हर टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है. एवरी टॉपिक्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर ये पूरा टॉपिक आपका डिपेंड है. क्योंकि पहला जो आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद में आपको देखना है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. उसके बाद में आपको जनरल एंट्री देखना है. उसके बाद में लेजर, उसके बाद में सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इन शॉर्ट फॉर्म बीआरएस. बीआरएस फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. उसमें डिप्रिसिएशंस, रेक्टिफिकेशन एरर्स, इसमें देखना है टाइप्स ऑफ एरर्स. फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, इसमें आपको 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एक स्टेटमेंट आपको अभी प्रिपेयर करना पड़ता है. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, हाउ टू मेंटेन द अकाउंट्स, विच टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, विच टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन हैव मेंटेन देयर अकाउंट्स इनटू दिस सिंगल एंट्री सिस्टम. वी डिस्कस नाउ इनटू दिस टॉपिक नंबर 10. वी सी द नेक्स्ट पॉइंट इनटू दिस. First topic is theoretical topics. Generally, objective question is asked into this first topic. Second topic, fundamental of double entry bookkeeping system. इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं. और जनरल एंट्री ये प्रैक्टिकल है. लेजर प्रैक्टिकल है. सब्सिडी बुक्स आपका प्रैक्टिकल है. बैंक रिकन्सिलिएशन सिस्टम प्रैक्टिकल. And the first 2 topics, these most important topics. These are theoretical topics we discuss now into this lectures, and we see the first, the Markov scheme into this topic. इस टॉपिक को कितने मार्क्स हैं? फर्स्ट वी सी द जनरल एंट्री. जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है एग्जाम के अंदर? तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये 10 मार्क के लिए, इज गोइंग टू 10 मार्क्स. 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम के अंदर.
जो आपकी इंटरनल एग्जाम होती है, टर्मिनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम जो होती है वो 10 मार्क के लिए आपको जनरल एंट्री के ऊपर टॉपिक है। इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका जनरल एंट्री का आता है। लेजर का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर इज गोइंग टू 10 मार्क्स। लेजर में आपको 10 मार्क्स के लिए आपको आता है। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद सब्सिडी बुक्स का जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया जाता है एग्जाम के अंदर, ये 10 मार्क्स के लिए है। सब्सिडी बुक्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आता है सब्सिडी बुक्स। बैंक रिकेशन स्टेटमेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका है बीआरएस का जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका बीआरएस का आता है। डिप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है वो डिप्रिसिएशन का आता है, इज गोइंग टू 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 कंपल्सरी आता है, इसको और नहीं रहता है। बैंक रिकेशन स्टेटमेंट इज गोइंग टू 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स के लिए आपको आता है क्वेश्चन नंबर 4, 5 में। उसके बाद रेक्टिफिकेशन एरर्स जो आपका जिसका जो क्वेश्चन नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए आपको आता है। उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इज गोइंग टू 12 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 7 कंपल्सरी आपको है, इसको और नहीं रहता है, इज गोइंग टू 12 मार्क्स, ये 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद में सिंगल एंट्री सिस्टम का जो क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन और में आपको रहता है सिंगल एंट्री सिस्टम गोइंग टू 8 मार्क्स, 8 मार्क्स यानी जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हैं वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम आपको यहाँ पे पूछा जाता है। रेक्टिफिकेशन एरर्स को भी 8 मार्क्स आपको है, रेक्टिफिकेशन एरर्स इज गोइंग टू 8 मार्क्स एज पर आवर सिलेबस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आता है 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर रेक्टिफिकेशन एरर्स चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 8 मार्क्स के लिए आता है। बैंक रिकेशन स्टेटमेंट में आपको 8 मार्क्स के लिए, बैंक रिकेशन स्टेटमेंट इज गोइंग टू 8 मार्क्स। एंड 8 मार्क्स के जो टॉपिक आपके क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर नंबर जो 6 है इज गोइंग टू 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 8 जो आपका इज गोइंग टू 8 मार्क्स एंड चैप्टर नंबर सिंगल सिस्टम इज गोइंग टू 8 मार्क्स। ये 8 मार्क्स के लिए आपको पता है एग्जाम के अंदर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया जाता है एग्जाम के अंदर इस टाइप में क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो ये है आपका टोटल सिलेबस। वी सी द स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी सी द फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकंड टॉपिक वी सी मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ double bookkeeping system. These are theoretical topics. We discuss the meaning of bookkeeping and meaning of accountancy. Second topic में आपको बेसिक theoretical parts देखना है, double into bookkeeping systems, and we see the golden rules of accountancy, personal accounts, real accounts, and nominal accounts. We see the example of that three types of accounts. Then after we see the journal entry, ledger, subsidy books, bank reconciliation statement, depreciation, rectification errors. अब इसका ये क्वेश्चन नंबर है, ये आपको जो पेपर पैटर्न जो आपका है जो इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका 11 का क्वेश्चन पैटर्न आपका है। तो एज पर आवर वेटेज या इवोल्यूशन ऑफ आवर सिलेबस, सिलेबस का इवोल्यूशन आप देखेंगे। इवोल्यूशन किस तरह की आता है, टोटल जो आपका सिलेबस आपका है ईयरली जो आपको वर्किंग करना है, जो लिखा जाता है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं उसमें इवोल्यूशन ऑफ 11th इवोल्यूशन। इसका मार्क्स ऑफ स्कीम कैसे आती है वो देखेंगे। इसका इवैल्यूएशन स्कीम वी शुड डिस्कस नाउ इनटू दिस इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ आवर मार्किंग। इवैल्यूएशन स्कीम्स उसमें आपको देखना है 11 के लिए स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स, 11 कॉमर्स के लिए आपका जो है पहला यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो आपकी यूनिट टेस्ट होने वाली है वो है 20 मार्क्स के लिए। टोटल मार्क्स का एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे, टोटल मार्क्स इज गोइंग टू 25 मार्क्स। उसके बाद में आपका टर्मिनल एग्जाम आपका होगा, टर्मिनल एग्जाम जो आपका होने वाली है, टर्मिनल एग्जाम्स आपको होगी। पहला जो पेपर आपका है 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा। उसके बाद सेकंड टर्म में यूनिट टेस्ट सेकंड इज गोइंग टू आल्सो 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट है। उसके बाद में आपका होगा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट,
एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट आपके होने वाले, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इज गोइंग टू 20 मार्क्स। एंड आपकी एनुअल एग्जाम जो आपकी होने वाली है, एनुअल एग्जाम या आपकी जो फाइनल एग्जाम आपकी है इज गोइंग टू 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम का टोटल कर कितना था, 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 80 इज गोइंग टू टोटल 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स का वर्किंग आपका है, टोटल मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स आपके इस 11 का जो आपका जो पेपर पैटर्न या इवैल्यूएशन जो स्कीम है आपकी मार्कअप स्कीम इस प्रकार है। यूनिट टेस्ट इज गोइंग टू 25 मार्क्स, टर्मिनल एग्जाम आपके 50 मार्क्स की होगी, यूनिट टेस्ट आपके सेकंड 25 मार्क्स, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट आपके 20 मार्क्स, एनुअल एग्जाम आपकी 80 मार्क्स की होगी। एंड टोटल जो आपके पेपर है, टोटल मार्क्स एंड फाइनल रिजल्ट जो आपका प्रिपेयर किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा, फाइनल रिजल्ट जो अंतिम निकाल आपका जो आएगा वो 200 में से आपको काउंट किया जाएगा, 200 में से, 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स, आउट ऑफ 200 मार्क्स, आउट ऑफ 200 मार्क्स। यानी पासिंग के लिए आपको यहाँ पे 200 आउट ऑफ पासिंग कितना होगा, 200 पासिंग के लिए 100 में से 30 पाएंगे, 70 मार्क्स आपको चाहिए पासिंग के लिए, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो आपका ईयरली 200 आउट ऑफ 70। एंड टेस्ट फर्स्ट टर्म 25, सेकंड यूनिट टेस्ट, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट एंड एनुअल एग्जाम, इस पूरे मिलकर आपको 70 मार्क्स आपको लेना है पासिंग के लिए, पासिंग मार्क्स मिनिमम 70 मार्क्स इज आवर पासिंग मार्क्स आपको लेना है। यानी 200 आउट ऑफ 70 मार्क्स, 70 मार्क्स आपका भी पासिंग करना होता है। यानी यूनिट टेस्ट आपको कंपल्सरी है, टर्मिनल एग्जाम को देना है, यूनिट टेस्ट सेकंड, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, या एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो है 20 मार्क्स की, ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड इनटू दिस एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। ये 20 मार्क्स के लिए आपको जो बोर्ड का जो पैटर्न आपका न्यू सिलेबस के अंदर जो मार्क्स आपको आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको 4 आएंगे 5 मार्क्स के लिए। उसके लिए आपको ट्रू एंड फॉल्स 5 क्वेश्चन आएंगे, या ऑडेड वन के 5 क्वेश्चन आएंगे, या स्पेसिफिक आ सकता है 5 मार्क के लिए, या फिल इन द ब्लैंक्स, एग्री डिसएग्री स्टेटमेंट। इसमें जो क्वेश्चन है नियर बाय 10 क्वेश्चन आपको इसमें इस एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के ऊपर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। वो 10 क्वेश्चंस कौन से रहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यूनिट टेस्ट जो आपको फर्स्ट है, इट मार्क्स विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट टर्म। यूनिट फर्स्ट टेस्ट जो आपके होने वाले हैं, इसके मार्क्स विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट टाइम, एंड यूनिट टेस्ट सेकंड ऑफ 25 मार्क्स शुड बी कंडक्टेड इन सेकंड टर्म। उसके बाद में जो आपका यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी यूनिट टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें नहीं दिए जाएंगे आपको, क्योंकि आपके पास 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट आपका होता है। इसलिए यूनिट टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस should not be only based on the objective type questions. The various types of questions mentioned into this exercise of textbooks. टेक्स्ट में जो एक्सरसाइज आपको दिए हुए उसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। Should be considered while the setting the unit question paper. जब यूनिट क्वेश्चन पेपर सेटिंग किया जाता है तो पूरे टेक्स्ट बुक के नीचे जो आपको एक्सरसाइज दी है उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो टाइम अलॉटेड यूनिट टेस्ट विल बी 1 hour 30 minutes. यूनिट टेस्ट के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है 25 मार्क्स के लिए। अब उस 1 घंटा 30 मिनट में डेढ़ घंटे में आपको पूरा पेपर यूनिट टेस्ट फर्स्ट का आपको कैलकुलेट करना है। टर्मिनल एग्जाम जो होती है, टर्मिनल एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, is going to 50 marks. The time allotted 2 hours and 30 minutes. यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 2.5 hours are going to our terminal examinations, जो 50 मार्क के आपको देना पड़ता है। टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर शुड बी बेस्ड ऑन अराउंड 50% पोर्शंस। 50% जो आपका पोर्शंस होता है, यानी आधे टॉपिक्स, 10 में से 5 टॉपिक जो आपके होते हैं, उस 5 टॉपिक के ऊपर आपको ये फर्स्ट टर्म का जो टर्मिनल एग्जाम है उसका पेपर आपके उसके ऊपर उस बेस के ऊपर आपको प्रिपेयर किया जाता है। सो 50% मार्क जो आपके होते हैं, प्रिपोर्शन कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ आवर टर्म, आपकी टर्म कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड आपका है। टोटल मार्क्स जो आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको 10 टाइप के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको लर्न करना है पूरे साल भर में।
फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी आपको है। यानी सेकंड टर्म का जो आपका पेपर होता है वो नियर बाय फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस मतलब पूरे टॉपिक्स आपको सेकंड टर्म में यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे आते हैं। टर्मिनल एग्जाम जो आपके होते हैं उसके जो 50% पैटर्न जो आपका है उसमें 30% पैटर्न आपको 80% का जो आपका एनुअल एग्जाम आपको होता है उसमें भी 30% पूछा जाता है फर्स्ट टर्म का। इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। पूरा सिलेबस आपको आता है सेकंड टर्म के अंदर जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका होता है। उसमें जो 10 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करना है। फर्स्ट है आपका 1 सेंटेंस आपको आ सकता है। सेकंड जो आपका है ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद में आता है एग्री डिसएग्री। उसके बाद में आ सकता है आपको सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट टाइटल जो आपको दिया जाता है गिवन बिलो, रीराइट द सेंटेंस। उसके बाद में आता है गिव द अकाउंटिंग इक्वेशंस। उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के 10 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर अभी पूछे जाते हैं। उसमें से एनी 4 विच वी कैलकुलेट नाउ इनटू क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी है 20 मार्क्स के लिए, उसको और नहीं है। 4 क्वेश्चन आपको रहेंगे 10 टाइप में से और वो आपका लर्न करना है। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका एबीसीडी में से उसमें डू यू एग्री डिसएग्री दिस स्टेटमेंट्स 20 मार्क्स का जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो आपका है उसमें जो क्वेश्चंस आपको आने वाले वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट वी गोइंग टू एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। सो अगेन वी सी अगेन जो 11 का आपको जो इवल्यूशन ऑफ स्कीम है मार्क ऑफ स्कीम्स उसमें यूनिट टेस्ट इज गोइंग टू 25 मार्क्स एंड टर्मिनल एग्जाम जो आपकी इंटरनल एग्जाम आपकी फर्स्ट टर्म आपकी होती है इज गोइंग टू 50 मार्क्स। यूनिट टेस्ट सेकंड आपकी 25 मार्क्स की होती है। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है 20 मार्क्स का। 11th में भी होता है, 12th में भी आपका सेम ये मार्क्स आपके 20 मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं पूरे मार्क्स में। उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन जो आपकी फाइनल एग्जाम आपकी होती है वो 80 मार्क्स का आपके इज गोइंग टू 200 मार्क्स का पेपर पूरा आपका 11 का कॉमर्स का आपका होता है। अभी देखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो आपकी है 20 मार्क्स की, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका टेक्स्ट बुक होता है टेक्स्ट बुक के नीचे जो एक्सरसाइज आपको दिएगा और इसमें जो आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव आपके एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के अंदर इसमें एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट एंड मार्क ऑफ स्कीम। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का जो पैटर्न आपका है एप्लीकेशन बेस्ड पेपर पैटर्न जो आपका 20 मार्क्स का जो आपका है वो किस टाइप में आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आपको आता है 3 बिट आपको आते हैं ए बी एंड सी। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रिपेयर स्पेसिमम आता है या फॉर्म आता है या फॉर्मेट आता है आपका प्रिपेयर स्पेसिमम फॉर्म या फॉर्मेट या आपको फिर ड्रॉ करना है। इसमें आपको ड्रॉ करना है स्पेसिमम। उसमें आ सकता है रिसिप्ट पेमेंट वाउचर्स स्पेसिमम ऑफ चेक टाइप्स ऑफ चेक जो आपके होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है उसी में से आपको स्पेसिमम आपको पूछी जाती है। एनी आउट ऑफ 3 ये 5 मार्क के लिए आपको आता है। एनी आउट ऑफ 3 इज गोइंग टू 5 मार्क्स। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं स्पेसिमम के अंदर एनी 1 आउट ऑफ 3 एनी वन आउट ऑफ 3 आपको दिए जाते हैं। 3 में से 1 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्पेसिमम। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी पहला जो आता है आपको डू यू एग्री एंड डिसएग्री do you agree and disagree with the following statement with the following statement is going to 5 marks। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें आने जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। rewrite the sentence and rewrite sentence। यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस रीराइट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे ए बी सी डी उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और उसको रीराइट करना है पूरा।
खाली आंसर्स आपको लिखना है, आंसर्स लिखते हैं खाली तो उसका मार्क्स आपका आधा मार्क्स आपका कम हो सकता है, इसलिए पूरा आपको यहाँ पे लिखना है, पूरा सेंटेंस रीराइट करिए तो आपको पूरे मार्क्स 1 मार्क्स आपको मिलता है, इज गोइंग टू 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स के लिए आपको होता है। और इसका क्वेश्चन ए में जो आपका ABC है, थर्ड आपको आता है राइट वन वर्ड आपको शब्द लिखना है या फ्रेज आपको लिखना है या टर्म आपको लिखना है, वन फ्रेज आपको आती है, टर्म आपको आता है, फ्रेज टर्म विच कैन सुटेबल टाइटल आपको देना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट टाइटल इनटू दिस सेंटेंस, उस सेंटेंस को आपको सब्स्टिट्यूट टाइटल आपको देना है, सब्स्टिट्यूट टाइटल्स राइट डाउन इनटू दिस, substitute each of the following sentence, जो आपको सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस को आपको पूरा लिखना है, या स्टेटमेंट बोलो, फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेटमेंट्स इज गोइंग टू 5 मार्क्स, यानी टोटल आपका ये 20 मार्क्स आपको है। क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू 5 मार्क्स, सेकंड डी सी को आपको 5 मार्क्स है और सी को 5 मार्क्स है, अब ये 5 मार्क्स इज गोइंग टू 20 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके है एबीटी टेस्ट जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, टोटल मार्क्स एबीटी के लिए टोटल मार्क्स आपके इज गोइंग टू 25। इस तरह इवोल्यूशन स्कीम ऑफ आवर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो आपके है वो 20 मार्क्स की जो दी जाती है, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर पैटर्न जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का है, क्वेश्चन नंबर 1 ABC और प्रिपेयर स्पेसिफिक या फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें आपका फॉर्मेट आ सकता है, वाउचर का आ सकता है, उसके बाद रिसिप्ट आ सकता है, टाइप्स ऑफ कैश बुक आपको आ सकता है फॉर्मेट, या पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट आपको आ सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो आपको सिलेबस के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको स्पेसिफिक आ सकता है। ये फाइनल अकाउंट का जो ट्रायल बैलेंस है या ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, एनी स्पेसिफिक मार्क्स इनटू दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये था आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर पैटर्न 20 मार्क्स का, यानी आपका जो पैटर्न आपका जो आपका है इवैल्यूएशन स्कीम का 80+20 वो इस टाइप का आपका है 80+20। ये टोटल 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट है 11th कॉमर्स के लिए सिलेबस आपका फ्रेम किया हुआ है एज पर HEC बोर्ड ने। स्टूडेंट ये था आपका सिलेबस। इनटू दिस वीडियो वी सी द टोटल टॉपिक आपको 10 टॉपिक आपका है, टोटल 200 मार्क का पेपर आपका ईयरली वर्किंग आपको करना है, उसमें से आउट ऑफ 70 मार्क्स आपको लेना है, और 20 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का, ये 11 को भी आपको एग्जाम होने वाली है और बोर्ड में भी आपका ये 20 मार्क्स का आपका पेपर आपका होने वाला है। तो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो है, एप्लीकेशन बेस्ड शुड बी कंडक्टेड इन इंटरनल असेसमेंट फॉर 20 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको 20 मार्क्स के लिए आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट आपको होता है। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस, जो आपके एंट्री आपका जो सिलेबस आपका है वो एंट्री सिलेबस के ऊपर आपका है। टोटल द टाइम अलॉटेड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इज 1 आवर, एक 1 आवर्स का आपका यहाँ पे टाइम मिलता है। आवर्स इज गोइंग टू 1 आवर्स टू एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, 20 मार्क्स के लिए 1 आवर्स आपका है। क्वेश्चन पेपर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इज टू बी formed in the such way application based test annual standard should be conducted in February, March, April, इस मंथ के अंदर। कोविड की वजह से आपका थोड़ा सिलेबस आगे पीछे हुआ है, सिलेबस बहुत आपका पेंडिंग पे है, फिर भी आपकी टेस्ट उस टाइम में आपके होगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल के यानी ईयर के जो एंडिंग आपका होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस मंथ के अंदर कहीं कभी भी आपकी एप्लीकेशन टेस्ट बेस्ड टेस्ट आपकी होती है। डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन शुड बी शेड्यूल जो आपका होता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज, उस कॉलेज का जो शेड्यूल आपका है अपने कॉलेज का उसके ऊपर आपका डिपेंड आपका होता है। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल के उस टाइम में आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट आपका होता है, जो आपका सिलेबस के ऊपर जो आपके क्वेश्चन है टोटल 10 टॉपिक्स, उस 10 टॉपिक के ऊपर आपका ये सिलेबस पे फ्रेम किया जाता है, आपका एक टेस्ट दिया जाता है। तो ये था आपका 11 कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। उसके पहले देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, उसमें कौन से जो थिंग्स है या कौन सी गोष्ठी उसमें इन्वॉल्व होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। यानी सर्विसेज क्या होती है, गुड्स क्या होता है, परचेसेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, इसके बारे में इस कंसेप्ट के अंदर देखना है। दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इनटू दिस our 11th commerce bookkeeping and accountancy.
फर्स्ट 2 टॉपिक जो आपका है फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये 2 आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका होने वाला है, लेक्चर जो आपका होने वाला है, उस नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी। स्टूडेंट, टुडे वी नाउ स्टॉप हियर, वी सी द नेक्स्ट पॉइंट इनटू नेक्स्ट वीडियो। सो अगला वीडियो जो आपका है, जो मैं बनाने वाला हूँ फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जरूर देखिए और स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक आप देखने, क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही टॉपिक देखना है सिलेबस के अनुसार। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनल अकाउंट स्टार्ट किए फिर बाद में सब्सिडी बुक्स देख रहे हैं और बाद में और डबल बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बारे में डिस्कस करें। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए पहले देखना है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, विच इज द कंसेप्ट, we say clear the concept of first bookkeeping, then after we see the accountancy and in an importance जो words इसके अंदर है, जो frequently asked in our accountancy terminology words which we discuss now into this topic bookkeeping and accountancy. Student, today we are now to stop here. We see the next video. Okay, thank you.